अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने इस नई वीडियो में अपने चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। और आज की हमारी वीडियो जो है एक नई फिर कैरियर गाइडेंस के हवाले से होने वाली है। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ टू बिकम अ स्टेट एजेंट। जो कि स्टेट एजेंट होता है वो क्या काम करता है, आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सी डिग्री जरूरी होती है, मतलब कि किस किस तरह के आप कोर्सेज जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, आप स्टेट एजेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो अपनी इस फील्ड में जो है कहाँ से आगाज़ कर सकते हैं। आप पहला काम क्या करेंगे, पहली ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जिससे आप जो है स्टेट एजेंट की फील्ड में जो है कामयाब हो सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसकी वीडियो में आपसे जब इसके स्किल्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और बेल आइकन को जो है लाजमी तौर पर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आप सब दोस्तों के लिए मैं लेकर जब आता रहता हूँ। तो बात करते हैं स्टेट एजेंट के हवाले से। तो मैं इस वीडियो में आपको इसके मुकम्मल इसकी ब्रीफिंग दूंगा कि ये क्या होता है और क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले अगर बात कीजिए स्टेट एजेंट के हवाले से, तो स्टेट एजेंट कौन होता है, पहले तो बात ये आपको मैं कंफर्म कर दूं। स्टेट एजेंट का बेसिकली काम जो होता है वो होता है, दुकानें हमारी होती हैं, फ्लैट्स होते हैं हमारे पास, उसके अलावा हमारे पास घर होते हैं, इनकी खरीदो फरोख्त का काम करता है। बेसिकली खरीदने का काम तो ये बहुत मतलब कि आगे तक जाके जब वो अपनी फील्ड में कामयाब हो जाता है ये उस वक्त शुरू होता है, लेकिन पहले जो फरोख्त का काम करता है या फिर किराए पर देता है, लोगों को रेंट के ऊपर जो है चीज़ें देता है। अब ये काम कैसे स्टार्ट करता है, सबसे पहले आपको मैं ये भी बता दूं शुरू से ही कि आप ये काम का आगाज़ कहाँ से कर सकते हैं और ये काम का आगाज़ जो है कैसे करता है। देखें, किसी भी फील्ड में आगाज़ करते हैं हमेशा जो मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया कि आप शुरू से ही परफेक्ट नहीं होते, बहुत अच्छे जो है वो नहीं काम करते, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब कि बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। और जाहिर है जब ऊपर चढ़ते जाते हैं तो फिर आप एक दिन जब वो कामयाब हो जाते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन पहली सीढ़ी के ऊपर चढ़ना जरूरी होता है, मतलब कि जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं उसके लिए। तो सबसे पहला काम जो अगर इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं, आगाज करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि अपने काम का आगाज अपने मोहल्ले से, अपने शहर से आप कह सकते हैं, या अपनी गली से आप जो कह सकते हैं, उससे आपको जब करना होता है। अब पहला काम आप क्या करेंगे, या तो आप कोई छोटी सी दुकान ले लेंगे या फिर कोई छोटा सा जिसको कह सकते हैं घर ले लेंगे, उस या छोटा सा फ्लैट हो सकता है ले लेंगे, क्योंकि काम का आगाज है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं से कर सकते हैं आप। अगर आप बड़ी चीज़ में करेंगे तो आपको मैं ये भी एक बात बताता चलूँ, इस फील्ड की जो बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं इस चीज़ के ऊपर जो है बेस करता है वो है एतमाद, और आपका लोगों के ऊपर एतमाद, और इस फील्ड के ऊपर आपका एतमाद जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तजर्बा उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रॉपर्टीज़ के रेट्स जो वो कैसे मैनेज होते हैं, प्रॉपर्टी के रेट्स अब कितने हैं, गर्मियों में, सर्दियों में, इन मौसमों में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं उनके हवाले से आपको बिल्कुल नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं शुरू से, उसके बाद आप जो है नेक्स्ट आप जाते रहते हैं, ऊपर जाते रहते हैं। तो आपका काम हमेशा नीचे से स्टार्ट करना है। उसके अलावा किसी छोटी सी दुकान को आप जो है वो किराए पर दे सकते हैं। उसके अलावा आप उसको मतलब कि किसी को फरोख्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको मैं बता चलूँ इसके लिए पढ़ाई क्या ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके लिए पढ़ाई बिल्कुल भी इतनी ज़रूरी है, क्योंकि ये काम ऐसा है, ये सिर्फ तजर्बे और एतमाद के ऊपर जो वो काम करता है। तो इसके लिए डिग्री एक ज़रूरी है, जो कि मैं आपको आगे जाकर बताऊँगा कि किस किस तरह आप जब लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो बता दूँ, इसका स्टेट एजेंट का बेसिकली काम क्या क्या होता है, इसके हवाले से मैं आपको कुछ और चीज़ें जो इसके बारे में बता दूँ। दोस्तों, इसका एक काम तो ये होता था फरोख्त करना और इसको ख़रीदना और चीज़ों को रेंट पर देना, यानी कि किराए पर देना। उसके अलावा इसका एक ये भी काम होता है कि कानूनी कार्रवाई करना, और जो खरीदार है हमारे पास उसको, और जो चीज़ फरोख्त कर रहा है उसको, इन दोनों को आपस में मिलाना। देखिए, इन दोनों को आपस में मिलाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इन दोनों के दरमियान जब तक आपस में बाहमी ताल्लुक नहीं पैदा होगा, तो हर मंथली आपको पता होगा कि जब कोई चीज़ किराए पर लेते हैं तो उसका क्या होता है कि हर मंथ आपको जब उसका किराया पे करना पड़ता है, ज़ाहिर है उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए कि कहाँ पर रहते हैं, किस तरह मिल सकता है, फ़ोन नंबर। तो इन दोनों को आपस में मिलाते हैं। उसके अलावा जो बहुत बड़ा काम होता है स्टेट एजेंट का, वो ये होता है कि कानूनी कार्रवाई करता है। कानूनी कार्रवाई क्या होती है आपको मैं इसका थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका हिंट दे देता हूँ। और ज़्यादातर जो इस फील्ड में जाते हैं लोग, इसके बारे में वो लोग जो इसके बारे में जानते होंगे। बेसिकली इसका काम कानून का ये होता है, जैसे आप कभी किसी जगह पर अगर आपने किराए पर घर लिया तो वहाँ पर एक तो आपको जब एक फॉर्म मिलता है जिसको आप पुर करते हैं, जिसके ऊपर आपकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगती है, जिसके ऊपर थंब इंप्रेशन आपके लगते हैं। उसके अलावा आपका जो है वो फ़ोन नंबर उसमें यूज़ होता है, आपका शनाख्ती कार्ड का नाम वगैरह सारा कुछ में चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। उसके बाद आपका लिखा जाता है घर का नंबर और पहले कहाँ रहते थे, ये सारी चीज़ें जो मैंशन की जाती हैं। उसके अलावा आपसे कुछ चीज़ें जो डिक्लेयर की जाती हैं, जिसके ऊपर दस्तखत करवाए जाते हैं। वो ये चीज़ें होती हैं, कुछ मैं आपको बताता हूँ इसके हवाले से कि आप जो है वो
कम से कम जब मकान में रह रहे हैं तो आपको जो है वो किराया पहले एडवांस देना पड़ेगा, या फिर 1 साल बाद आपका किराए में इतने % इजाफा होगा, क्योंकि ये पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर आप जो है रहते हैं, लाहौर में, कराची में, पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं तो उसकी अलग अलग शायद पॉलिसीज़ हो सकती हैं, और डिफरेंट सिटीज़ के हवाले से जो है वो हो सकती है, और सोसाइटीज़ जो होती है डिफरेंट, उनके हवाले से उनकी डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज़ हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले इन जो कानूनी कार्रवाई है इसके लिए ज़रूर तैयार रहना पड़ता है, और इसके लिए तालीम इसी के लिए सिर्फ ज़रूरी है, और इसमें तालीम का कोई इतना चीज़ दरकार नहीं है। तो आपने अगर तालीम हासिल करनी है तो पाकिस्तान में कुछ अदारे ऐसे हैं जो शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं, और उसमें आप जब कर सकते हैं, और तालीम बिल्कुल इसका मतलब कि यही आप कह सकते हैं कम मुद्दत में जब इसकी तालीम मुकम्मल की जाती है। तो कानून इस फील्ड में तालीम क्यों ज़रूरी है, मैंने आपको जैसा बता दिया, कानून की बारीकियाँ जो होती हैं उनको जानने के लिए जो वो तालीम हासिल की जाती है। अब कानून की बारीकियाँ तालीम क्यों जानी जाती हैं इस फील्ड में, स्टेट एजेंट की फील्ड में, क्योंकि देखिए अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आपको जब वो हो सकता है ख़रीदार कभी अपनी बात से पीछे हट जाए, या फिर मतलब कि जो हमारे पास सेल कर बेच रहा होता है चीज़ों को वो अपनी बात से हट जाए, या फिर पैसे कुछ कम दे रहे हो, ज़्यादा दे रहे हो, मतलब कि अगर किसी ने पैसे देने हैं आपको वो ना दे रहा, उसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं। तो पहले आपने जो दस्तखत वगैरह उनके जो आपस में करवाए होते हैं, बातचीत जब करवाई होती है दोनों को मिलाने के बाद, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, उसके बाद आपने जो सारा कुछ डेटा उनसे, थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी है सारा डेटा आपने उनसे जब लिया होता है, तो उसके बिना पर मतलब कि उसकी बिहाफ पर आप जो है वो मुकम्मल जो कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। और इसी के बारे में जो है वो काफ़ी सारे लोग, अगर तालीम नहीं होगी इस चीज़ की तो कभी भी इसके ऊपर जो हम नहीं जाएंगे, और वो ज़बरदस्ती ऐसा हो सकता है कि जब लोगों के पास कानूनी चीज़ें नहीं होती, लोगों के पास तालीम कम होती है, तो वो दूसरे ज़राए की तरफ जाते हैं, जैसे किसी से ज़बरदस्ती इसकी किसी चीज़ की डिमांड करना, ज़बरदस्ती मतलब कि क्या हो जाता है, कभी कभार लड़ाई वगैरह हो जाती है, कभी कभार हमारे जो गाँव की अगर आपने देखा हो उसके ऊपर घरों के ऊपर जो लड़ाई झगड़े काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इस हवाले से बहुत बड़ी जो है इससे लड़ाई पैदा हो जाती है। तो कानूनी कार्रवाई करना इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ज़रूरी है। और इसमें आपको बता दूं, अगर आपकी कामयाबी अगर आपने इस फील्ड में होना है, कामयाब होना है, तो इसकी एक ये सबसे बड़ी आपको मैं रीज़न बताता चलूँ, इस फील्ड में कामयाबी का एक ही राज है, वो ये है कि एतमाद और तजर्बा। देखें, एतमाद और तजर्बा आपको मैंने पहले जैसे कहा कि हमेशा जब आप काम स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो से करते हैं। शुरू में आपके पास ना तजर्बा होता है, ना किसी के ऊपर एतमाद होता है, ना अपने ऊपर एतमाद होता है, ना दूसरों के ऊपर होता है। मैं आपको जनरली ये बात बता दूँ, आप खुद भी इम्प्लीमेंट जो है वो देख सकते हैं, अपने अंदर से भी बात जो है पूछ सकते हैं कि क्या वाकई मैं इस चीज़ के ऊपर एतमाद रखता हूँ कि क्या मैं इस चीज़ को बेचूंगा, मुझे इतना मुनाफा जो हो जाएगा। तो बेसिकली इनका भी मुनाफा आपस में होता है जब दोनों को करते हैं। तो खरीदार और जो बेच रहा होता है वो दोनों जो फरोख्त कर रहा होता है, दोनों से जो वो आप पैसे तो लेते हैं, लेकिन आपका काम बहुत बड़ा होता है, वो आप बहुत मतलब कि जनरल काम कर रहे होते हैं। तो शुरू में आपके पास एतमाद भी नहीं होता, तजर्बा में ही। तो अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना है तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तजर्बा है इस फील्ड का, और उसके बाद एतमाद है। एतमाद क्यों ज़रूरी है? पहले आपको मैं बता दूँ तजर्बा क्यों ज़रूरी है। देखें, आपको मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि जब आप कोई चीज़ फरोख्त कर रहे होते हैं, जब कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, और उसके अलावा आपको बता चलो जब इस फील्ड में आप और आगे तक जाते हैं तो उसमें आपने बहुत अच्छी आपको मैं बताता हूँ कि आगे जाकर कि आप जब क्या क्या चीज़ें इसमें जब करते हैं फील्ड में। सबसे पहले तजर्बे के ऊपर बात करते हैं। तो तजर्बे के ऊपर बात यह है कि जब आप मतलब कि कोई चीज़ खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्लाइंट को और कौन सी जगह पर आप ऐसी कौन सी जगह पर बैठे फील्ड जगह खरीद रहे हैं, या कोई मकान खरीद रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस मतलब के एरिया में दुकान ज़्यादा से ज़्यादा किराया 10,000 है। तो आप ऐसा हो सकता है कि अगर आप चीज़ वो ख़रीदें तो आपके अगर साल में अगर आपने पैसे पूरे करने हैं तो वो आपके पैसे 2 साल तक चले जाएँ, यानी कि आपने जितनी की वो दुकान खरीदी है उसके डबल में आपको पड़ जाएगी। मतलब कि इतना आपको उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो एरिया ऐसा है कि वहाँ पर आपको जब वो फ़ायदे की जगह जो है वहाँ पर नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसी इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ होती है कि मतलब कि आपने वहाँ पर जो देखनी होती है। उसके बाद एतमाद की ज़रूरी है, क्योंकि डीलर्स जब तक होते हैं बड़े बड़े हमारे पास होते हैं, और अगर आपके ऊपर वो एतमाद नहीं करेंगे तो वो आपसे मतलब के ताल्लुकात नहीं कायम करेंगे, आपको मजीद ऑर्डर्स नहीं देंगे, मजीद आपको प्रॉपर्टी के हवाले से नहीं बताएंगे। अगर आप उनको फ़ायदा देंगे जब तक उस वक्त तक ये सारा काम हो सकता है एतमाद का। और दूसरी तरफ आपको में एतमाद इसके ऊपर भी होना चाहिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और इसका जो फ़ायदा होने वाला है आपको, ना कि इसका जो नुकसान होगा। तो इस फील्ड में जाने के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है कि एतमाद और तजर्बा, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टेट एजेंट होता है ये आगे जाकर किस तरह काम करता है और बड़े बड़े क्या काम करता है। देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, उनकी मेंबरशिप लेते हैं ये। कोई भी अगर आपके शहर में सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर इनकी मेंबरशिप ली जाती है, उसमें जब वो इनकी परसेंटेज हो सकती है, मतलब कि उसके डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, उसको मुनाफा दिया जा सकता है। तो इसका काम, इसकी चीज़ बेसिकली कोई नहीं होती, इसका काम सिर्फ होता है फ़रोख्त करना। तो वहाँ से मेंबरशिप लेते हैं, उसको मेंबरशिप लेने के बाद मुख्तलिफ लोगों के साथ जो है वो मेल जोल करने के बाद बहुत सारे ख़रीदार जो होते हैं उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये चीज़ लेंगे, इनको
ये फ़ायदा होगा, ये मतलब कि इसका इतना किराया, इसकी इतनी डिमांड है और ये इस जगह पर मौजूद है। तो मुकम्मल चीज़ें इसकी जब वो बात की जाती है तो मेंबरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। उसके अलावा वो अपनी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बाद जो खुद बनाते हैं, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा कामयाब होता है स्टेट एजेंट, तो उसमें क्या करते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। कोई जगह ले लेते हैं, जैसे आपको मिसाल देते चलूँ इसकी कि कोई जगह ले लेते हैं, प्रॉपर्टी बहुत बड़ी ले लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मकान तामीर करते हैं या उसके ऊपर कोई एरिया में कोई फ्लैट्स वगैरह बना देते हैं, क्योंकि फ्लैट्स का भी आजकल बहुत ज़्यादा जो इससे पैसा कमाया जा सकता है। उसके बाद आप जब किराए पर चीज़ें जब रेंट पर देते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है पैसा। जब बेच देते हैं तो उससे भी अच्छा खासा मुनाफा जो आप कमा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। तो जब ज़्यादा कामयाब जाता है स्टेट एजेंट, तो उसमें जब वो क्या करता है इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, अपनी जो उसने अपनी ज़िंदगी में तजर्बा कमाया होता है, एतमाद कमाया होता है और पैसे जो वो कमाए होते हैं वो उनको इन्वेस्ट करने लग जाता है ऐसी जगह पर जहाँ से उसको उससे डबल मुनाफा जो मिलने लग जाता है। तो ये काम होता है बेसिकली इसका। और अगर आप तालीम की, मैं आपको जैसे पहले बता दी, इसमें तालीम ज़रूरी नहीं है, आप स्कूल और कॉलेज के बाद किसी ऐसे तजर्बाकार जो इंसान है स्टेट एजेंट है उसके बाद आप जब वो जा सकते हैं और उसके साथ जो मिलकर काम कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तजर्बाकार के साथ जब आप काम करते हैं तो उसकी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ आपको जो है वो बहुत, जिसको कह सकते हैं ना, उसने अगर 10 साल गुजारा है तो वो ऐसे आप उसके साथ बात करेंगे तो वो कोई चीज़ आपसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे कि आपने 10 साल में क्या सीखा, वो तो एक लाइन में जब आपको बता देगा कि इस फील्ड में ये चीज़ कभी ना करना और ये चीज़ जो करना, तो उसके 10 साल का निचोड़ आपको 1 से 2 सेकंड में मिल जाएगा। तो आपको ज़रूरी है कि किसी स्टेट एजेंट के साथ मिलकर काम करें और उससे जो बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखें जो कि आजकल के ज़माने में और पहले ज़माने में क्या क्या हुआ करता था, किस तरह डीलिंग की जाती थी। तो मुकम्मल चीज़ें आप उससे जो है सीख सकते हैं। तो ये थी इसकी वाले से वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। बहुत मुश्किल से आपके लिए वीडियो जो बनाकर लाते हैं और इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद आपके लिए जो डेटा तैयार किया जाता है। तो मिलते हैं भी नहीं किसी अच्छी सी कैरियर गाइडेंस के हवाले से वीडियो। अगर कोई और टॉपिक आपके जहन में आ रहा है तो नीचे कमेंट करें, कोई चीज़ इसमें मिस होगी हो तो कमेंट में जो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जो मैं इसका आंसर जरूर कर दूंगा। तो मिलते हैं भी नहीं किसी कैरियर गाइडेंस से अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।